नमो नमः छात्रमित्राणि। नमः संस्कृताय। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। सारी भाषाओं में मुख्य भाषा है संस्कृत की, जो गिरवान वाणी है, देववाणी है, ऐसे कहा जाता है। जनवाणी है, मैं तो कहूँगा देववाणी तो है ही। विश्व की सबसे पुरातन भाषाओं में से संस्कृत भाषा है और सबसे अपडेटेड भाषाओं में से भी सबसे अपडेटेड भाषा कौन सी है? संस्कृत ही है। तो यही संस्कृत आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं कुलदीप महाराज संस्कृत पढ़ाता हूँ, एक संस्कृत शिक्षक हूँ। और संस्कृत बोलने का, पढ़ने का फ़ायदा, लिखने का फ़ायदा इतना ही है कि इंसान के मन में हमेशा पॉजिटिव ख्याल आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। कि जैसे कि हम कभी भी सोच सकते हैं कि एक विचार ही इंसान को बनाता है। यदि वो अच्छा हो तो इंसान को बहुत आगे बढ़ा देता है, और यदि वो बुरा हो और अच्छा न हो या हमारे काम का न हो तो उससे इंसान का नुकसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें शुरुआत करनी है आज के पाठ की। लेकिन पाठ की शुरुआत करने के पहले हमें तद सर्वनाम पढ़ने हैं। मैं अपने मुंह से बोलूंगा, लेकिन आपकी बुक का शब्द रूपानी यह पाठ आपको निकालना है, वसुधा की टेक्स्ट बुक का। वेरी गुड। ओपन योर बुक्स, नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स एंड वन पेन फॉर योर फाइन राइटिंग। फाइन स्टूडेंट्स, सो तद का पहले कौन सा आता है? तद का पुल्लिंग के संदर्भ में जो सर्वनाम है उसकी शुरुआत क्या है? यस, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया। मेरे साथ बोलना है आपको, ठीक है? सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है यस स्त्रीलिंगी सर्वनाम। यस, हाँ, सा ते ताः प्रथमा, तां ते ताः द्वितीया, तया ताभ्यां ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। इसके बाद कौन सा आता है? गुड, वेरी गुड। तत् नपुंसकलिंग सर्वनाम कौन सा आता है? शुरुआत क्या है? वेरी गुड, स्टार्ट नाउ। तत्ते तानि प्रथमा, तत्ते तानि द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। इसके बाद हम कौन से सर्वनाम बोलने वाले हैं? Anybody can guess? Yes, हमें अभी बोलने हैं किम सर्वनाम। पहला कौन सा आएगा? पुल्लिंग के संदर्भ में। कः कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। सेकंड कौन सा आता है? यस, वेरी गुड। स्त्रीलिंग के संदर्भ क्या आएगा? का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः क्या आएगा? का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः यानी कि किसके, हाँ, अपादाने विभक्ति पंचमी। आज हमें इसका अभ्यास करना है, ठीक है? कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। ठीक है, अगला कौन सा आता है? किम सर्वनाम
नपुंसकलिंगम स्टार्ट फ्रॉम वेयर? यस, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्याम कैः तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। आज हमने अनुक्रम से स्टार्ट करते हुए सर्वप्रथम पुल्लिंग के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में सह तौ ते प्रथमा, बाद में स्त्रीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में सा ते ताः प्रथमा, और नपुंसकलिंग के कॉन्टेक्स्ट में तत्ते तानि प्रथमा, इनका पठन किया है तद सर्वनाम का। बाद में पुल्लिंग के संदर्भ में का के कहा प्रथमा, स्त्रीलिंग के संदर्भ में, सॉरी क्या हुआ मेरी गलती, पुल्लिंग के संदर्भ में का की कहा प्रथमा नहीं, पुल्लिंग के संदर्भ में कह तौ के प्रथमा, स्त्रीलिंग के संदर्भ में का के कहा प्रथमा, और नपुंसकलिंग के संदर्भ में किम के कानि प्रथमा, इनका पठन किया है। और अंत में यस, त्वां युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यां चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। ये सिर्फ आपके लिए था स्टूडेंट्स, किसी के लिए नहीं था। अभी अगला सर्वनाम अस्मद यानी कि मेरे लिए, अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान् द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यं चतुर्थी, मत् आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, मयि मयि यानी कि मेरे ऊपर या मेरे अंदर, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। अभी हमें अगले कुछ 5 मिनटों में कर्ता के 3 वाक्य, कर्म के 3 वाक्य, करण के 3 वाक्य और यस वेरी गुड सर्वप्रधान के 3 वाक्य देखे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता के वाक्य, सः पठति, ठीक है। इसके लिए प्रश्न क्या पूछेंगे हम, कः पठति, कर्ता का वाक्य है इसलिए, सा लिखति, का लिखति, क्या आएगा इसके लिए प्रश्नवाची पद क्या आएगा, का लिखति, कौन लिख रही है, सा वो लिख रही है, सः लिखति वो लिख रहा है। आगे तत् पुस्तकं नास्ति, तत् पुस्तकं नास्ति, वह पुस्तक नहीं है। इसे भी कर सकते हैं या इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तक नहीं, किम नास्ति, किम नास्ति तत् पुस्तकम नास्ति, ये हो गए कर्ता के वाक्य। अभी दूसरे कौन से देखने हमें, वेरी गुड कर्म के वाक्य। कर्म के वाक्य कौन से हैं, रामः फलं खादति, किम खादति फलम। देखिए कर्ता की क्रिया का फल यानी कि या परिणाम जिस पर पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यस वी आर कॉलिंग दैट वर्ड कर्म। तो रामः किम खादति, रामः फलं खादति, वर्षा
गृहम् आगच्छति। किम प्रति आगच्छति, किसकी ओर आई है, घर की ओर या घर को आई है। ओके, यानी कि जिसकी भी हमें द्वितीया की गई है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और अंतिम वाक्य समीराः पाठं पठन्ति। समीरा, समीरे, समीराः वा समीरः, समीरौ, समीराः, आपको जैसे भी समझ सके आप कह सकते हो। समीराः किम पठन्ति, पाठम। किम आएगा क्या, नहीं, पाठ शब्द कौन सा है, यस, पाठ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए कम पठन्ति पाठम, किसको पढ़ रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं। ओके, यह हो गए कर्म के वाक्य। अगले वाक्य हमें देखने हैं कर्ण के वाक्य। उमा मुखेन वदति कीटः पादैहि चलति, पैरों से, मुखेन, मुख से, पादैहि, पैरों से। कीड़ा है, एक पैरों में क्या, नहीं, अनेक पैर होंगे, ठीक है। पादैहि चलति। वृद्धः केन चलति, वृद्धः दंडेन चलति, हाथ में एक कुछ तो लकड़ी या कुछ तो लेकर दादाजी चल रहे हैं। यानी कि जिसके भी द्वारा मैं क्रिया कर रहा हूं उसकी तृतीया करनी है और उसे हम क्या कहते हैं, तत्किम तत् केवलम करणम अस्ति। यानी कि with which word we are doing something, अहम हस्तेन लिखामि, अहम केन लिखामि, अहम हस्तेन लिखामि। अगले एक दो वाक्य देखने हैं हमें और हमें आज आगे बढ़ना है। रामः सीतायै फलम यच्छति, सीता दे। फलम की विभक्ति यस द्वितीय, तो क्या है, किम यच्छति, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर से, कर्मकार विभक्ति वो तो समझ गए। लेकिन सीतायै, कस्यै, किसके लिए दे रहे हैं राम फल, सीता के लिए या सीता को दे रहे हैं। यानी कि कर्ता जिसको भी कुछ देता है उसकी हमें क्या करनी है, चतुर्थी विभक्ति करनी है। और संप्रदान हम चतुर्थी विभक्ति के संदर्भ में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये वाक्य लिखकर भेजने को बोले थे, जिन्होंने भी नहीं भेजे हैं उनको भेजने हैं और जिन्होंने भेजे हैं उनको बहुत 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 थैंक यू। ओके, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। हस्तात् सुधाखण्डः पतति, हस्तात् सुधाखण्डः पतति, हस्तात्, हस्तात् सुधाखण्डः पुस्तके पतति। हस्तात्, हस्तात् कहाँ पतति देख सकते हैं हम, हस्तात् पतति। अभी हस्त शब्द तो पुल्लिंग है तो क्या आएगा, हस्तः, हस्तौ, हस्ताः प्रथमा।
तो पंचमी एकवचन हस्तात्, यानी कि पुल्लिंग का प्रश्नवाची सर्वनाम लगाना होगा। पंचमी एकवचन क्या है? कस्मात् पतति, हस्तात् पतति। हर्षलः नांदेड नगरात् बहिः न गच्छति। कस्मात् बहिः न गच्छति? नांदेड नगरात्। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि कोई भी वाक्य क्या कहा है मैंने? न गच्छति, ठीक है। नांदेड नगरात्, कस्मात् नांदेड नगरात्, यानी कि जिससे भी दूर जाने की क्रिया हो रही है या जिससे भी गिरने की क्रिया हो रही है, हम उसे क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और अपादान के संदर्भ में हम पंचमी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आगे मैं बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हुए आपको एक काम, एक टास्क दे रहा हूं कि कल आपको मुझे कुछ वाक्य लिखकर भेजने हैं और वो सारे वाक्य आप यस डेफिनेटली अपादान के 5 वाक्य और अगला जो कारक है हमें आज देखना है। कौन सा कारक देखना है हमें? यस, षष्ठी का संबंध कारक भी हमें देखना है। मैंने आपको सिर्फ एक ही उदाहरण देकर इसलिए समझाया है कि अगले पार्ट में मैं आपको वाक्य समझाने वाला हूं, लेकिन इस पार्ट में आपको मुझे वाक्य लिखकर भेजने हैं। और तो और एक बार आपको वीडियो पूरी तरह से बार बार देखने होंगे, तभी आपको समझेंगे। आप वीडियो देखने का ना टालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो षष्ठी विभक्ति संबंध बताती है, तो इसका हम देख सकते हैं सीतायाः पतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। वेरी गुड। पार्वत्याः पतिः शिवः। सरस्वत्याः पतिः ब्रह्मदेवः। अरुंधत्याः पतिः वसिष्ठः। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसका उल्टा करेंगे। रामस्य पत्नी का, यस वेरी गुड, रामस्य पत्नी सीता। कृष्णस्य पत्नी का, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। अर्जुनस्य पत्नी, देखिए अर्जुनस्य पत्नी यस का, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। आगे शिवस्य पत्नी का, शिवस्य पत्नी पार्वती। ब्रह्मदेवस्य पत्नी का, ब्रह्मदेवस्य पत्नी सरस्वती। वसिष्ठस्य पत्नी का, वसिष्ठस्य पत्नी अरुंधति। अभी आप देख सकते हो रामस्य पुत्र लवः। रामस्य प्रश्नवाची सर्वनाम कस्य। कस्य पुत्रः लवः? रामस्य पुत्रः लवः। दशरथस्य पुत्रः कः? सर्वे जानन्ति एतत्। दशरथस्य पुत्रः कः? रामः। कः पुत्रः? रामः पुत्रः। कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः। Which karak gives us about the information relationship between two persons, between two things? That karak we are calling yes sambandha. Sambandha everywhere we are in Sanskrit. Which vibhakti we are using there? Shashti vibhakti will be there. Okay. Getting my point students? तो आज के लिए आपको मैंने पहले हमने कुछ वाक्य देखे हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान के, और बाद में हमने अपादान और संबंध के वाक्य देखे हैं। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वाक्य इसके हर एक के 5-5 वाक्य आपको मुझे लिखकर भेजने हैं। तो इसी कामना के साथ कि आप सब खुश रहे। धन्यवाद।
पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं। जय हिंद।